गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 12th के बच्चों को बालाजी पब्लिकेशन बुक के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 8.10 पढ़ाएंगे। 8.10 में हम लोगों को उत्तरोत्तर अवकलन या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि आखिर में से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है। जब किसी फलन को एक बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लगातार यह प्रक्रिया अपनाते जाएंगे डिफरेंशिएशन वाली, तो इस प्रक्रिया को उत्तरोत्तर अवकलन या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और जब एक बार डिफरेंशिएट किया जाता है तो डिफरेंशिएशन के बाद जो मिलता है उसको फर्स्ट डेरिवेटिव या प्रथम अवकलज कहा जाता है। दूसरी बार अवकलन करने के बाद से जो कुछ भी मिलता है उसे सेकेंड डेरिवेटिव या नहीं तो द्वितीय अवकलज कहते हैं। तीसरी बार अवकलन करने पर जो प्राप्त होता है उसको थर्ड डेरिवेटिव या नहीं तो तृतीय अवकलज कहते हैं। इसी प्रकार उस प्रक्रिया को लिखते हैं। अब आइए देखते हैं, जब डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया एक बार करते हैं तो उसका तो नोटेशन हम लोग देख चुके हैं। अब यदि हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब कैसे लिखेंगे, 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब कैसे लिखेंगे। सपोज दैट y = f(x) एक फलन है, तो इसके लिए एक चार्ट बना लें। प्रथम अवकलज, तो यह हो जाएगा dy/dx। या तो ऐसे लिखा जाता है, नहीं तो y1 लिखते हैं, और नहीं तो f'(x) लिखते हैं, और नहीं तो f(1x) लिखते हैं। मान लीजिए द्वितीय अवकलज रहेगा तब क्या करेंगे, इसको लिखते हैं d/dx ऑफ dy/dx। तो यहाँ पर हो जाएगा d2y/dx²। 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर d2 लिखते हैं और x पर भी 2 लिखते हैं, तो इसको d2y/dx² पढ़ा जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, y2 इसको लिखते हैं, f'(x) लिखते हैं और इसको f2x लिखते हैं। मान लीजिए तृतीय अवकलज रहे, इसको क्या लिखेंगे। अब इसको 3 बार लिखना पड़ेगा तो इसको d3y/dx³ लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, y3 लिखेंगे, और नहीं तो y'(x) लिखते हैं, और नहीं तो f3x लिखते हैं। इसी तरह से चतुर्थ रहेगा, चतुर्थ अवकलज d4y/dx⁴। यहाँ पर y4 लिखेंगे, और नहीं तो y पर 4'x, और नहीं तो y4x। तो इस तरह से लिखा जाता है। मान लीजिए हमको n वां अवकलज निकालना है, तब कैसे लिखा जाएगा। इसको लिखा जाता है dny/dx⁴n। इसको कई किताब इस तरह से d/dx ऑफ d⁻n-1 y/dx⁴n-1 ऐसे भी लिखते हैं। यानी कि d/dx पहले लिखते हैं और जितने नंबर का डिफरेंशिएशन है उसमें से एक कम करके लिखते हैं। अब जब यह इस पर ऑपरेट होगा तो वह उतना ही आ जाएगा। और नहीं तो इसको y1 भी लिखा जाता है और f'(n) लिखा जाता है, डैश भी लिखना ज़रूरी है, और नहीं तो f'(x) लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ किताबों में कभी कभार यह ऐसे दे देता है, तो यह सब थोड़ा सा समझ के लगाएंगे। यदि इसी तरह से इसको और इसको लिखा जाए तब क्या लिखा जाएगा, तो d/dx ऑफ d3y/dx³। और इसको लिखा जाए तो d/dx ऑफ d2y/dx²। इस तरह से लिखा जाता है। तो यह सब थोड़ा सा लिखने का तरीका है, इसको ध्यान में रखेंगे और समझे रहेंगे तो बाद में यदि एग्ज़ाम में आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है x³ e⁴x। इसका x के सापेक्ष द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को
y के बराबर सपोज करेंगे, लेट y इक्वल टू इतना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो अभी इसको अब शार्ट में लिखेंगे y1, और नहीं तो dy/dx से लिखिए। अब इसको दो फलनों के गुणनफल से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों को फार्मूला स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो सेकंड फंक्शन e⁴x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3x² प्लस फर्स्ट फंक्शन x³ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन e⁴x हो जाएगा, और फिर 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह 4 हो जाएगा। अब dy/dx बराबर, यहाँ से देख रहे हैं e⁴x कॉमन है, तो e⁴x कॉमन ले लेंगे, 3x² प्लस 4x³। अब इसको एक फंक्शन इसको और द्वितीय फंक्शन इसको मान करके फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो इसको लिखेंगे d/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो 3x² प्लस 4x³ इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e⁴x इंटू 4x का डिफरेंशिएट करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 दूना 6 x हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस 12x² हो जाएगा। अब सब जगह से देख रहे हैं, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है और 1 घात है, कुछ सरल होने का चांस है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करें, इसको संयुक्त रूप से लिखा जाएगा तो यह d2y/dx²। अब पूरे में से e⁴x कॉमन ले लेंगे, तो अब 4 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 4 3 12 x² प्लस 4 चौको 16 x³। और यहाँ पर इसको तो उसी तरह से लिख दिया जाएगा, प्लस 6x प्लस 12x²। अब इसको ज़रा सरल कर दें, और e⁴x अब देखें सजाती को घटते क्रम में लिखें, तो 16x³ प्लस 12 12 24x² प्लस 6x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें से 2x कॉमन है, कॉमन भी ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसे ही दूसरा सवाल है, x⁴ log x। तो यहाँ पर इसको y के इक्वल में सपोज करेंगे। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यह क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 4x³ प्लस यहाँ से फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यह 1/x हो जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन और इसको लिखें, तो dy/dx इज इक्वल टू यह हो जाएगा 4x³ log x प्लस यहाँ से x³ हो जाएगा। चूँकि एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो इसको क्या करें, देख रहे हैं x³ कॉमन है, तो dy/dx इज इक्वल टू x³ 4 log x प्लस अगेन, अब हमको हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया, आप सेकंड डेरिवेटिव निकालें। यह हो जाएगा
अब डायरेक्ट लिखें d2y/dx²। यह भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो यह फर्स्ट फंक्शन 4 log x + 1 इंटू 3x² प्लस x³ और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 × 1/x हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। अब इसको सरल करना थोड़ा सा, तो यहाँ से यह कटेगा, एक लाइन थोड़ा सरल करें, 3x² 4 log x + 1 अब प्लस यह 0 हो जाएगा, इसका यहाँ पर गुणा होगा तो 4x² हो जाएगा। चाहे तो इस तरह से भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए भाई कॉमन ले लीजिए, x² कॉमन ले लीजिए, तो इस 3 का गुणा होगा तो यह 12 log x हो जाएगा, 4 3 12 log x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ से पूरे में से x² कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 बच जाएगा, तो 4 3 7 x² 7 + 12 log x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। x² यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से कॉमन लिए हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे सवाल में कह रहा है साइन cos x का थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो कैसे निकलेगा, इसको y मान लेंगे, अब इसके बाद से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यह y1 हो जाएगा और ये साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, और यह तो एंगल है, इतना ही रह जाएगा। और फिर से अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा, तो y1 बराबर माइनस साइन x cos x हो जाएगा। अब इसके बाद से यह y1 रहेगा। अब हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना, अभी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तब क्या होगा, तो यह y2 हो जाएगा और यह प्रथम फलन और यह द्वितीय फलन, तो दो फलनों के गुणनफल से करना पड़ेगा। तो फार्मूला आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, या माइनस पहले लिख दे रहे हैं। सेकंड फंक्शन cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, यह cos x होता है, प्लस फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इसका, तो cos का तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन इसका डिफरेंशिएशन हो जा रहा है, या इसी तरह से एंगल इसी तरह से रह जाएगा cos x, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का माइनस साइन x। अब इसके बाद से माइनस, इसको पहले लिख दें, cos x cos x, और इस माइनस से यह माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन का गुणा साइन में होगा तो साइन स्क्वायर x इंटू साइन cos x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे सवाल में कह रहा है tan e पावर x, इसका हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको y के इक्वल में सपोज करेंगे। लेट y इज इक्वल टू tan e पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यह y है तो y1 हो जाएगा, और tan e पावर x, तो पहले tan के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का होता है सेक स्क्वायर e पावर x इंटू, अब e पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यह e पावर x हो जाएगा,
तो y1 ई पावर x सेक स्क्वायर ई पावर x। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यह y1 है, y2 हो जाएगा और यह दो फलन का गुणनफल है। फार्मूला आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो सेक स्क्वायर ई पावर x और ई पावर x का डिफरेंशिएशन ई पावर x प्लस फर्स्ट फंक्शन ई पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर सेक का घात है, तो पहले घात के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। 2x टू द पावर n के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक ई पावर x। अब सेक के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक x का होता है सेक x tan x, सेक ई पावर x tan ई पावर x। अब इसके बाद से यहाँ पर ई पावर x बच रहा है तो ई पावर x का डिफरेंशिएशन ई पावर x। यह बात ध्यान में थोड़ा रखेंगे समझें इसको। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यह सेक का स्क्वायर है तो पहले घात के लिए करेंगे तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर घात पहले आ जाएगा और 2 में सेक जाएगा, यह घात खत्म हो जाएगा। फिर यह सेक भी एक फलन है तो सेक के लिए डिफरेंशिएशन सेक का होता है सेक x tan x। तो सेक x के जगह पर यहाँ पर यह पूरा ई पावर x है तो सेक x सेक ई पावर x tan ई पावर x हो जाएगा। फिर इस ई पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ई पावर x हो जाएगा। अब देखें क्या हो जाएगा, पूरा लिखें। ई पावर x सेक स्क्वायर ई पावर x प्लस यहाँ पर देखें 2 पहले है, 2 इसमें है तो 2 को लिख दें। ई पावर x मिला करके 2 ई पावर 2x हो जाएगा। अब इसके बाद से ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको लिखें। तो देख रहे हैं सेक ई पावर x सेक ई पावर x, तो ये दोबारा सेक स्क्वायर ई पावर x हो जाएगा और फिर tan ई पावर x हो जाएगा। चाहें तो ई पावर x इतना कॉमन ले ही लेते हैं। ई पावर x सेक स्क्वायर ई पावर x तो पूरा 1 हो जाएगा और यहाँ से 2 बचेगा tan ई पावर x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है tan इनवर्स x क्यूब का सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो इसको क्या करेंगे, y के इक्वल में सपोज कर लेंगे। अब डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का फार्मूला लगेगा जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो यह 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर बटे 1 प्लस x पावर 6। अब फिर से डिफरेंशिएट कर दें। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगेगा जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर और न्यूमरेटर में लिखते हैं डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो यह हो जाएगा 6x माइनस न्यूमरेटर 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 0 प्लस 6x टू द पावर 5। इसको थोड़ा सॉल्व कर दें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो यह हो जाएगा 6x प्लस 6x टू द पावर 7 माइनस 18x टू द पावर 7 अपान 1 प्लस x टू द पावर 6
होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा 6x माइनस 12 एक्स टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये छठवें सवाल में कह रहा है ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर पी बाई क्यू, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, वाई के इक्वल में सपोज कर लेंगे। अब इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या होगा, यह y1 हो जाएगा और यह एक्स टू द पावर n की तरह का है, तो p बाई क्यू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर p बाई क्यू माइनस 1। अब ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो यह a हो जाएगा, a प्लस 0। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बाई क्यू इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर p बाई क्यू माइनस 1। इसको इतने पर छोड़ेंगे क्योंकि अभी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार और 1 माइनस करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिलेगा हमको, यह y2 हो जाएगा और ए पी बाई क्यू हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो p बाई क्यू माइनस 1, यह घात वाले लिख लिया जाएगा और फिर घात में से घट जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर p बाई क्यू माइनस 1 इंटू फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह a प्लस 0 हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसको सरल करें, यहाँ से a बचेगा, a का गुणा होगा ए स्क्वायर p बाई क्यू और इसको एलसीएम लेकर के माइनस कर देंगे तो p माइनस क्यू बट्टे क्यू, और इसको सरल करेंगे तो ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर पी बाई क्यू माइनस 2। चाहें तो इतना ही आंसर लिख दें, नहीं तो सिंप्लीफाई कर दें इसको भी, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर पी माइनस क्यू, क्यू का क्यू में मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए एक्स प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 2q बाई क्यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सातवें सवाल में कह रहा है y इजिकल टू ई पावर एन एक्स, तो y n इज इक्वल टू एन ई पावर एन एक्स। अब इस सवाल में कहने का मतलब यह है y इजिकल टू समथिंग दिया हुआ है, तो हमको यदि इस फंक्शन को n बार डिफरेंशिएट करें तो हमको यही मिलेगा। y1 अभी इस वीडियो के शुरुआत में बताए हैं, y1 रहेगा तो एक बार डिफरेंशिएशन, y2 रहेगा तो 2 बार, y3 रहेगा तो 3 बार। अब यहाँ पर yn लिखा है यानी कि n बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो बहुत इजीली आ जाएगा। डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह y1 ई पावर एन एक्स का ई पावर एन एक्स ही हो जाएगा, फिर एन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह n हो जाएगा, यानी कि n ई पावर एन एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या होगा, यह y2 हो जाएगा, n नियतांक है और ई पावर एन एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, ई पावर एन एक्स हो जाएगा और एन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से n हो जाएगा, तो n स्क्वायर ई पावर एन एक्स। तो एक बात थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट किए हैं y1, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आया n का एक घात है, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं तो n का घात 2 है। एक बार और डिफरेंशिएट करें,
फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यह y3 हो जाएगा बराबर, इसको डिफरेंशिएट करना है तो n स्क्वायर, ये ई पावर एक्स के तरह का तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही हो जाएगा, ई पावर एन एक्स, फिर से एन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो यह एन क्यूब ई पावर एन एक्स। एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एन का 1 घात आ रहा है, 2 बार कर रहे हैं तो 2 घात आ रहा है, ये 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 3 बार आ रहा है, 4 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। तब देखें n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर सवाल में मिस्टेक है, यह n टू द पावर n है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम वी गेट, जब n टाइम डिफरेंशिएट किया जाएगा तो यह yn आ जाएगा और यह इसी तरह से आ जाएगा n टू दी पावर n इंटू ई पावर n एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यह ध्यान देंगे, एक बार डिफरेंशिएट किया गया है तो n का 1 घात, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो n का 2 घात, और 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो n पर 3 घात है। तो जब इसको n टाइम डिफरेंशिएट किया जाएगा तो n बार n आएगा और n बार n में n का मल्टीप्लाई होगा, तो वह पावर के रूप में n टू द पावर n हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन में n पर 1 घात, 2 बार में 2 घात, 3 बार में 3 घात, 4 बार में 4 घात, इसी तरह से जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n पर n घात आ जाएगा। तो यही हमको प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 8वां सवाल देखते हैं। y इज इक्वल टू 10x प्लस सेक एक्स, तो हमको प्रूफ करना है d2y अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कास एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो यह हो जाएगा y1 लिखते हैं, अंतिम में लिख देंगे वैसा, चाहे डी वाई बाई डी एक्स ही लिखिए, 10x का सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स 10x। चूँकि जैसा देख रहे हैं यहाँ पर साइन कास के रूप में लाना है तो इसको हम लोग यहीं पर साइन कास में कर दें तो बहुत आसान हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कास स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई कास एक्स इंटू साइन एक्स बटे कास एक्स। तो यह पूरा हो जाएगा, देख रहे हैं कास स्क्वायर एक्स अभी कास स्क्वायर एक्स है, तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स। यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस साइन एक्स पूरा कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स और कास स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है, कास स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इससे यह कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बच जाएगा 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमको चाहिए वह बहुत आसानी से आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो यह तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यह स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो यह 0 हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 का 0 माइनस साइन एक्स का
कास एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा और यह कास एक्स हो जाएगा, कास एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स इसका स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, यदि इसको साइन कास में नहीं बदलेंगे तो यह डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा क्या, बहुत बड़ा होगा। यह एक पेज में लगेगा नहीं, 2 पेज लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है हम क्यों ना जो इसमें लाना है उसमें चेंज करके ही लगाएं। अब 9वें सवाल में कह रहा है y = a cos mx प्लस b sin mx, तो d2y/dx² प्लस m स्क्वायर y = 0 हमको प्रूफ करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, 2 बार डिफ्रेंशिएट करें, आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यह हो जाएगा dy/dx = a कास का होता है माइनस साइन mx, और mx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह m हो जाएगा, प्लस b साइन का डिफरेंशिएशन कास साइन mx है तो कास mx हो जाएगा, फिर mx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह m हो जाएगा। अब पूरे में देख रहे हैं m है तो m को कॉमन ले लें, तो dy/dx = m a माइनस a साइन mx प्लस b कास mx। फिर डिफरेंशिएट कर दें, फिर डिफरेंशिएट करें, देखें क्या आ रहा है। अगेन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, तो यह हो जाएगा d2y/dx² m बाहर है, यहाँ से माइनस a साइन का डिफरेंशिएशन कास mx, साइन mx है तो कास mx हो जाएगा, फिर से m का डिफरेंशिएशन mx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह m हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b कास का माइनस साइन होता है तो कास mx है तो माइनस साइन mx इंटू mx का डिफरेंशिएशन m हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर m फिर से कॉमन है, m कॉमन है और माइनस कॉमन है, तो d2y/dx² = माइनस m² और a कास mx प्लस b साइन mx। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ज़रा इसको देखें और इसको देखें, दोनों सेम है तो इसकी जगह पर y लिखा जा सकता है। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, तो d2y/dx² = माइनस m² y, समीकरण 1 से। अब हम क्या करें, इसको राइट साइड ला दें, लेफ्ट साइड ला दें, तो जो हमको लाना है वह आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, d2y/dx² प्लस m² y = 0। यही हमको प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह के सवाल में जब वह d2y/dx² लाना है तो सीधे सीधे कई जगहों पर कभी कभार चेंज करना पड़ता है, जैसे पिछले सवाल में चेंज करना पड़ा है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ा है, यह इसी तरह से सीधे सीधे आ गया है। तो क्वेश्चन को किस में लाना है उसी हिसाब से सोच समझ करके करेंगे तो यह बहुत आसानी से आ जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि कास का डिफरेंशिएशन साइन होता है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे साइन होगा और फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो कास हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, साइन का कास होता है और कास को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन हो जाएगा। वह अपने में ही चेंज होकर के चला जा रहा है, तो वह y के रूप में चेंज हो जा रहा है, इसीलिए समीकरण 1 से इसको y का मान पुट कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 10वां सवाल एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह से है। आप लोग इसको होमवर्क की तरह से लगाएंगे, या नहीं लग पाएगा तो वीडियो में देख लेंगे। तो देखिए, y = b sin x प्लस a cos x, तो d2y/dx² प्लस y = 0। यहाँ से केवल m हट गया है और यह सब a भी बदला स्मॉल लेटर हो गया है, तो लगाएंगे एकदम सेम उसी तरह से आ जाएगा।
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो यह क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी कास एक्स माइनस, यहाँ पर a होगा और कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा तो यह प्लस माइनस में बदल जाएगा, साइन एक्स। इतना हो गया। हमको d2y निकालना है तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दें। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से b का तो b होगा और कास का माइनस होगा तो माइनस b साइन एक्स माइनस a साइन एक्स का कास एक्स हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ से माइनस कामा ले लिया जाए तो यही हो जाएगा, इसको भी इक्वेशन 1 मान लिया जाए। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b साइन एक्स प्लस a कास एक्स। अब इसके जगह पर y रख दें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, समीकरण 1 से। अब क्या करें, इसको लेफ्ट में ला दें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वें सवाल में कह रहा है y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स कास एक्स, तो d2y अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y टेन एक्स इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे यहाँ पर कास एक्स दिया हुआ है और टेन एक्स लाना है, तो डिफरेंशिएट करें देखें तो कैसे आएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे कास एक्स ई पावर एक्स का माइनस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ई पावर एक्स का ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स होगा, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस वन आ जाएगा, और प्लस ई पावर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, या माइनस साइन एक्स हो जाएगा। जो भी फार्मूला यूज हो रहा है सब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब इसको एक बार और लिखें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स कास एक्स प्लस यहाँ पर माइनस ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा है हम लोग क्या करें, dy बाई डी एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स कामा ले लें, तो यह कास एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब ये कई बार फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो यह क्या होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। दो फलनों के गुणनफल से यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है तो पहले ही माइनस लिख दें, ई पावर सेकेंड फंक्शन कास एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पर कास एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, इंटू डिफरेंशिएशन इसका माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो ई पावर एक्स का ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स का उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन आएगा, प्लस ई पावर फर्स्ट फंक्शन के जगह पर यह, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कास का माइनस साइन एक्स होता है और साइन एक्स का कास एक्स होता है। अब हमको जो लाना है उसके लिए देखें तो देख रहे हैं ई पावर माइनस एक्स यहाँ पर है तो कामन ले लें। हम लोग यहाँ पर ई पावर एक्स कामन लेंगे तो देखें यहाँ पर ई पावर एक्स कामन है, तो ई पावर एक्स कामन लेंगे तो यहाँ पर माइनस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा और इस माइनस के कारण इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस कास एक्स
माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब यहाँ से कास एक्स और कास एक्स कट जाएगा। अब यहाँ से क्या बच रहा है देखें, माइनस ई पावर माइनस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स। लेकिन हमको जो लाना है माइनस, उस सवाल में d2y, हमको जो सवाल में लाना है वह देखें d2y अपन dx स्क्वायर माइनस 2y tan x लाना है। तो 2y लाने के लिए यहाँ पर देखें y का जो वैल्यू है ई पावर माइनस एक्स कास एक्स है और यहाँ पर साइन आ रहा है, तो इसको y में बदलने के लिए हमको कास एक्स से गुणा कर रहे हैं और कास एक्स से जब गुणा कर रहे हैं इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए कास एक्स से भाग भी दे देंगे। तो यह इतना tan x हो जाएगा और जो बाकी बचेगा माइनस 2 और यह पूरा मिल के y हो जाएगा y tan x और यह है d2y अपन dx स्क्वायर। अब इसके बाद से क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ला देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा d2y अपन dx स्क्वायर प्लस 2y tan x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर लिख देंगे, इसके सामने लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से लिख लेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 से यह लिखा गया है ई पावर माइनस एक्स कास एक्स बराबर y लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल टू 0। तो d2y अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यूब एक्स वाई अपन ax माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होल पावर 3। यह प्रूफ करना है। प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन जितना सीधा और जितना छोटा दिखाई दे रहा है उतना छोटा है नहीं है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इसको लगाएंगे, नहीं तो इस सवाल के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना है और सवाल बहुत लंबा चौड़ा होगा, इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं, ध्यान से लगाएंगे। डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो यह हो जाएगा, छोटा छोटा लिखेंगे कि कई बार में अट जाए, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा आप लोग। 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस 3a, यहाँ पर 3 होगा, x टू द पावर n का फार्मूला लगेगा तो यह 3 नीचे आ जाएगा, 3a x, यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला लगा तो y, x का गुणांक 1 प्लस एक्स, y का गुणांक dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 से भाग दे देंगे और जो बच रहा है उसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसका अंदर गुणा कर दिया, ए वाई माइनस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो इसको ले जाइए राइट साइड में। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो यहाँ से कॉमन ले लें, तो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर माइनस। अब इसको क्या करेंगे, अंश हर वाले डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाले फार्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे, तो लंबी प्रक्रिया के बाद जो हमको चाहिए वह मिल जाएगा। तो अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो यह हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
डिनोमिनेटर का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस न्यूमरेटर की जगह पर ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस है। अब इसको क्या करना है, हमारा काम यह है कि जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखें और इसको सॉल्व करें। तो बहुत केयरफुली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, सवाल लंबा है इसलिए इसको बहुत केयरफुली लगाएंगे। तो आइए इसको लिखेंगे डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, इसको पहले लिख दें वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, और यहाँ पर ए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से रखेंगे ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2x, ये मझला कोष्टक बंद, माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से 2y डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पर ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए। अब इसको सॉल्व करना है, यही सॉल्व हो जाएगा तो हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा गया है ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए अगले स्टेप को सॉल्व करते हैं। वन बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को लघुत्तम लेकर के जोड़ें। तो यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो यहाँ पर इससे भाग देंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स से वाई स्क्वायर ए एक्स में भाग देंगे तो एक आएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक अंदर गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब माइनस 2x का इन दोनों में गुणा करेंगे, एक से भाग देंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा होगा, तो यहाँ पर गुणा होगा वाई स्क्वायर का गुणा होगा तो माइनस 2x वाई स्क्वायर, फिर ए एक्स में गुणा होगा तो प्लस 2ax स्क्वायर। अब यही काम यहाँ पर करना है, माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो इस 2y का इस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स में भाग देंगे, एक आएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस 2y का अंदर गुणा कर देना है, तो 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई। अब इसके बाद से क्या करेंगे, एक से भाग देंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स में, तो एक वाई स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो माइनस ए वाई स्क्वायर, और माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर एक्स। अब हमको क्या करना है, यहाँ से कुछ सरल होगा, जैसे देखिए यह दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी यह दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, फिर जो बचेगा इसका अंदर गुणा होगा, फिर इसका अंदर गुणा होगा, जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो सवाल में दिया है उसका भी यूज है, अंतिम तक देखेंगे इसको। तो आइए देखते हैं,
तो इसके बाद हो जाएगा 1/y² माइनस ax का होल स्क्वायर। अब यहाँ से y² माइनस ax, एक स्टेप लिख लें, सवाल थोड़ा सा छोटा होगा। यहाँ से क्या आएगा, तो देख रहे हैं यह दोनों आपस में ऐड होगा, तो a² y माइनस 2xy² प्लस ax² बटे y² माइनस ax। एक बात ध्यान देंगे, y² माइनस ax यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट कर देंगे। यदि कट कर देंगे तो फिर इसके साथ लघुत्तम लेना पड़ेगा, बात वही पड़ेगा। इससे अच्छा है इसको इसी तरह से रहने दें। माइनस, अब इसका ay माइनस x², वही काम यहाँ पर करें, यहाँ पर भी कुछ ऐड होगा। 2ay² में से ay² घटेगा, तो ay² माइनस 2x² प्लस a² बटे y² माइनस ax। अब हमारा काम यह है इसका गुणा यहाँ पर करना और इसका गुणा यहाँ पर करना, लेकिन हर में देख रहे हैं y² माइनस ax यहाँ भी है, y² माइनस ax यहाँ भी है, तो उसको कॉमन ले लें और बाहर भी है, तो यह 1 हो जाएगा y² माइनस ax का होल क्यूब। अब हम गुणा कर सकते हैं, केयरफुली गुणा करेंगे, गलत ना हो। y² का गुणा यहाँ पर, तो a² y³, फिर यहाँ पर माइनस 2x/4, फिर इसका गुणा यहाँ पर होगा प्लस ax² y², एक गुणा कर लिए। फिर इसका चिन्ह के साथ प्लस माइनस का गुणा माइनस a³ xy, फिर इसका गुणा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ax² y², फिर इसका गुणा यहाँ पर होगा प्लस माइनस का गुणा माइनस, और a का गुणा a में a² और x का गुणा x² में x³। अब इस पूरे का गुणा हम लोग कर लिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, अंदर गुणा भी करना, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। अब ay का गुणा इन तीनों में करेंगे, तो ay का गुणा यहाँ पर होगा, तो a² y³, फिर यहाँ पर होगा तो माइनस 2ax² y², फिर इसका गुणा यहाँ पर होगा तो प्लस a³ xy। अब माइनस x² का गुणा करना है, तो सब जगह का चिन्ह बदलेगा, तो माइनस ax² y², फिर इसका गुणा यहाँ पर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x⁴ y हो जाएगा, फिर इसका गुणा यहाँ पर होगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और यह a² x³ हो जाएगा। इस तरह से हमारा गुणा संपन्न हो गया। अब हमको देखना यह है, अब छोटे क्लास में बताया रहा था तो यह ब्रैकेट तोड़ा जाता, चिन्ह बदला जाता था। अब यह सब नहीं करेंगे, सवाल एक तो बहुत उसी तरह से लंबा हो रहा है। तो इस ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो सेम साइन की चीज़ें हैं उनको हम लोग इसलिए है क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, तो हम लोग कट करके थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं a² y² यहाँ पर प्लस में है, ब्रैकेट के अंदर a² y³ ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर सेम साइन में है, तो यह कट जाएगा। फिर इसके बाद से ब्रैकेट के जस्ट पहले a² x³ माइनस में है और ब्रैकेट के अंदर सबसे अंतिम में a² x³ भी माइनस में है, तो इनका साइन चेंज होगा, ब्रैकेट टूटेगा, तो इसलिए इनको कट कर देंगे। अब इसके बाद से जो बच रहा है उसको सीरियल से लिखा जाए, और जो हमको लाना है उसको भी ध्यान देते रहेंगे। 2a³ xy, तो a³ xy जहाँ जहाँ है उसको एक जगह पर लिखेंगे। तो एक a³ xy यहाँ पर है और एक a³ xy यहाँ पर है, तो पहले ब्रैकेट तोड़ा जाए, बराबर 1/y² ax³। अब जो बचा है उसको लिख लें, माइनस 2xy⁴
प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स वाई प्लस 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट टूटेगा तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब इसके बाद से माइनस ए क्यूब एक्स वाई, इसका हमको ज़रूरत है क्योंकि यह सवाल में लाना एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब इसके बाद से माइनस यह बचेगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट टर्म है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x पावर 4 वाई। इसके बाद 1/y स्क्वायर माइनस ax का होल क्यूब। इसके बाद यहाँ से जो हमको आंसर में लाना है उसको पहले लिखें, फिर उसके बाद से जो बच रहा वह लिखें। तो हमको चाहिए 2a क्यूब एक्स वाई, तो देखें एक a क्यूब एक्स वाई यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो माइनस 2a क्यूब एक्स वाई। उसके बाद से सीरियल से जो बच रहा है उसको लिखें। अब इसके बाद से माइनस 2x वाई पावर 4, घात के घटते क्रम में लिखें, 5 घात यहाँ पर है फिर 5 घात यहाँ पर है, माइनस 2x पावर 4 वाई। अब इसके बाद से यहाँ पर देख रहे हैं यह टर्म और यह टर्म और यह टर्म सबको सब सेम टर्म है, तो जोड़ेंगे तो वह 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको करना यह है, यह तो हमें चाहिए, इतना तो हमको चाहिए, लेकिन यह सब हमको नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस रहेगा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अब क्या करना है। इन तीनों में से जितना कॉमन है वह कॉमन ले लेंगे और जो सवाल में दिया है उसका यूज करेंगे, तो यह तुरंत हमारा आंसर। यहाँ से ये जो शेष बच रहा है इसमें से हमको यह पूरा चाहिए और यह चाहिए, तो यह सब नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखें, 1/y स्क्वायर माइनस ax का होल क्यूब माइनस 2a क्यूब एक्स वाई। देखने से पता चल रहा है कि यहाँ से माइनस 2xy कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस 2xy कॉमन। यह टर्म याद करना पड़ेगा कि यहाँ से माइनस 2xy कॉमन लेंगे तो जो सवाल में दिया वही बच जाएगा। तो यहाँ से बचेगा, यहाँ से y क्यूब और यहाँ से प्लस x क्यूब और यहाँ से 3a एक्स वाई बचेगा। तब ज़रा देखें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy सवाल में दिया हुआ है, तो इसके जगह पर हम लोग सवाल में इसका जो वैल्यू है 0 दिया है वह रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से होगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - 2a क्यूब एक्स वाई माइनस 2xy इंटू 0। यह समीकरण 1 से लिखा जा रहा है, यह पूरा का मान 0 है, बटे वाई स्क्वायर माइनस ax का होल क्यूब। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जो बच रहा है उसको लिखें, यह तो पूरा 0 हो जाएगा, -2a क्यूब एक्स वाई। अब जैसा कि जान रहे हैं यही बचेगा और यह तो 0 हो जाएगा, -0। इसको लिखने से कोई मतलब है नहीं, यह 0 हो जाएगा, इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो अब यहाँ से माइनस यदि कॉमन ले लें तो यह माइनस हो जाएगा ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा, 2a क्यूब एक्स वाई बटे ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया।
प्यारे बच्चों, यह सवाल बहुत लंबा है, इसलिए बहुत केयरफुली दिमाग को ठंडा करके लगाएंगे तभी यह लग पाएगा, नहीं तो बहुत परेशान करेगा, लगेगा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में कह रहा है y=x³ 10x, तो हमको प्रूफ करना है d2y/dx² 6x + 2sec² 10x। तो दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा dy/dx = यह हो जाएगा 3x² + sec² x। 10x का sec² x होता है और यह x⁴n से हो जाएगा। फिर से डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ पर अगेन लिख देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो यह हो जाएगा d2y/dx² = 6x, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, अब प्लस पहले सेक x⁴n के लिए करेंगे तो n घात है तो 2 sec x हो जाएगा। अब फिर sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x 10x, तो जो लाना है हमको वह ऑटोमेटिक आ जा रहा है 2 sec² x 10x, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहा है y = a sin log x, तो हमको प्रूफ करना है x² y2 + x y1 + y = 0। तो कैसे होगा, देख रहे हैं यहाँ पर y2 आ रहा है, तो दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो यह हो जाएगा y1 = a साइन का cos log x, और log x का हो जाएगा 1/x। तो जैसा कि देख रहे हैं हमको x² y2 लाना है और बटे में यह x रहेगा, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यह डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का लगाना पड़ेगा फार्मूला, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा। x y1 = a, सवाल हो सकता है कुछ छोटा हो जाए, ऐसे हो गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या हो जाएगा, इसको देखें, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट और सेकंड फंक्शन से इसको करना पड़ेगा, तो y1 सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या 1 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, या y2 हो जाएगा, बराबर a, और कास का माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन log x इंटू 1/x, log x का 1/x हो जाएगा। अब हमको जो लाना है उसके लिए क्या करें, इस x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो हो जाएगा x y1 + x² y2 बराबर, और यह पूरा देख रहे हैं कि यह पूरा y है, तो माइनस y एक तरफ कर दें और सीरियल से कर दें x² y2 प्लस x y1 + y = 0, यही हमको प्रूफ करना था। प्यारे बच्चों, जो हमको लाना था वह हम लोग प्रूफ कर लिए। अब यहाँ से यदि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का फार्मूला लगाते हैं हम, तो सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और तो हम सवाल को झूठे में लंबा नहीं करेंगे, जितना आसानी से लग सकता है उतना आसानी से लगाने का प्रयास करेंगे, और इस स्टेप को बढ़िया से फॉलो करेंगे और सवाल को बढ़िया से सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से करते रहें, और जो जब समय मिल रहा है तो पीछे जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन भी करते रहें कि एग्ज़ाम के समय में प्रेशर ज़्यादा न रहे। प्यारे बच्चों, इसके बाद अब चैप्टर में विविध अभ्यास है, तो पूरे चैप्टर का रिवीजन है, तो उसको आप लोग करेंगे। उसका वीडियो हम लगभग 1 हफ्ते के बाद अपलोड करेंगे, और आप लोगों से सवाल फंस रहा है तो उसका कमेंट करके हमको बताएंगे। अब हम लोग इसके बाद से नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।